नमस्कार। आज वीडियो बनाने वाले हैं हमारे वर्णों के आधार पर, जो कि मतलब अगर देखा जाए तो इस संसार में कैटेगरी वाइज खूब सारी है। लोग हर बार बोलते हैं कि भाई आपकी जाति क्या है, ठीक है। अब उसमें भी जाति विवाद चलता है, ठीक है, जाति के प्रति झगड़ा होता है। लेकिन अगर आइडियली देखा जाए हमारे सनातन धर्म में तो जो कैटेगरी थी वो उसके कर्मों के आधार पर कैटेगरी हुई थी, और कर्मों के आधार पर बोला जा सकता है उसको, वर्णों के आधार पर बोला जा सकता है। ऑलवेज फॉलो वर्णों के आधार पर कैटेगरी वाइज। तो जिसमें अगर देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म में 4 वर्ण थे, ठीक है। 4 वर्णों के मतलब अपने इंसान के कर्मों के आधार पर उसको वर्ण मिलता था कि वो कौन से वर्ण में है। और ये चीज स्पष्ट आपको भागवत गीता में मिल जाएगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 वर्ण है भगवान, मतलब मनुष्य के कर्तव्य के हिसाब से, जिसमें अगर बोला जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आज हम बात करने वाले हैं इसमें डिटेल की क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए इन वर्णों में, तब जाके मतलब वो इस वर्ण में सम्मिलित होंगे। तो अगर सबसे पहला अगर देखा जाए तो ब्राह्मण तो मतलब वो क्या सात्विक प्रभुत्व है, ठीक है। ब्राह्मण जो है वो मतलब ब्रह्मा जानाति ब्राह्मण, मतलब जहाँ परम सत्य को समझता है वो ब्राह्मण है, ठीक है। तो उसके गुण हम डिसाइड करते हैं कि मतलब क्या क्या गुण होने चाहिए ब्राह्मणों के। तो मतलब शांति और तपस्या, ठीक है, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, सत्य और स्वच्छता, ज्ञान और बुद्धि, संतुष्टि और सहनशीलता, सादगी सीधापन, ठीक है, श्री भगवान की भक्ति, दूसरों के दुख के लिए करुणा, और कंचन कामिनी कीर्ति, मतलब इन सब से दूरी। कंचन यानी सोना धन, ठीक है, कामिनी मतलब मोहक महिला, और कीर्ति मतलब प्रसिद्धि, इन सब से दूरी। तो वही एक प्रॉपर ब्राह्मण कहला जाएगा। हालांकि इस कलयुग में वैसा मिलने बहुत मुश्किल, ठीक है। अब उसके कर्तव्य की बात करते हैं। कर्तव्य में मतलब पठन और पाठन, मतलब शास्त्र खुद पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, ठीक है। यज्ञ करना, याजक मतलब दूसरों के लिए यज्ञ करना, एक तो अपने लिए यज्ञ करना और एक दूसरों के लिए यज्ञ करना। दान मतलब दूसरों से दान स्वीकार करे, मतलब लेना, वो भी किसे अपना, विदाउट क्या कहते हैं मांगे। ऐसा नहीं है कि मतलब मांग के आप दान ले रहे हो, तो वो दान इसमें सम्मिलित नहीं होगा। और प्रतिग्रह मतलब उस धन का उपयोग मंदिर पूजा में, देवता पूजा में और प्रसाद वितरण के लिए करना चाहिए, कि जो भी आपको दान मिला तो उसका उपयोग कहाँ करना चाहिए। तो ये था ब्राह्मण वाला। अब आप बात करते हैं क्षत्रिय मतलब राजसिक प्रभुत्व, जिसमें अगर क्षत्रियों के गुण अगर देखा जाए तो पराक्रम, वीरता, शारीरिक शक्ति, दृढ़ता, वीरता और सहिष्णुता, नेतृत्व की क्षमता, उदारता मतलब दान में बड़ा हृदय, दान के रूप में मतलब बड़ा हृदय होना चाहिए, महान दृढ़ता और हथियार कौशल, लड़ाई में पीछे न हटना, संप्रभुता और स्थिरता, और ब्राह्मणों की भक्ति। तो ये था उनके क्षत्रियों के गुण, जो हमारे राजा महाराजाओं में ज्यादा सबसे ज्यादा मतलब होते थे। और उनका कर्तव्य क्या है, समाज का पोषण करना, मतलब प्रजा पालन। और उसके बाद में 5 कमजोर की अपने प्राणों से रक्षा करना। कौन कौन से? संत, ठीक है, ब्राह्मण, भिक्षु, शिक्षक, पुजारी की रक्षा होनी चाहिए। औरतें, स्त्रियों पे कभी भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। बच्चे गुरुकुल में संपूर्ण शिक्षा लेने के लिए वो मतलब रहे, हमेशा उनकी रक्षा करना, और शिक्षा और भरण पोषण सही रूप में होना चाहिए। वृद्ध मतलब बूढ़ों का आदान तथा उन्हें प्रॉपर आश्रय उन्हें मिलना चाहिए, ठीक है। गाय मतलब गोधन हमेशा सम्मानित और पोषित रहनी चाहिए। और ये तो थे मतलब उनके 5। अब उसके अलावा नागरिकों को न्याय दे, ठीक है, दुष्टों और अपराधियों को सजा, सुनिश्चित करे कि हर कोई अपना कर्तव्य पालन सही से कर रहा है। तो ये था क्षत्रिय। अब बात करते हैं वैश्य मतलब राजसिक प्रभुत्व प्लस तमस, जिसमें विश यानी प्रजा, और वैश्य मतलब प्रजा पोषक, मतलब ये वैश्य वो वाला वैश्य नहीं है, ठीक है। अब वैश्य गुण के लिए मतलब क्या होना चाहिए, वेदों और ईश्वर में आस्था, परोपकारी हृदय, जरूरतमंदों के लिए करुणा, अभिमान से मुक्त, ब्राह्मणों की सेवा, धन संचय की अतृप्त इच्छा। और इनके कर्तव्य मतलब कौन कौन से होने चाहिए, जो सेवा प्रदान करें उन्हें बोलते हैं वैश्य। कृषि, गायों का पालन पोषण, दूध उद्योग, व्यापार वाणिज्य, जितना हो सके उतना धन अर्जित करना, धर्म के लिए नियमित दान करना, और जरूरतमंदों के लिए नियमित दान करना। ये क्या होते हैं, वैश्य में आते हैं। और अब बात करते हैं शूद्र।
तो शूद्र में मतलब देवताओं की निष्ठा से सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गायों की सेवा, इन सेवा से प्राप्त धन से संतुष्टि। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। जो शूद्र होता है वो सेवा प्रदान करता है और जो वैश्य होता है वो व्यापारिक तौर पे बोला जाता है, जो व्यापार करता है वो सब। ठीक है, तो शूद्र में मतलब कौन कौन से जो भी कारीगर होते हैं, मतलब टेक्नीशियन, नौकरी देने वाले, नौकरी करने वाले, दर्जी, शिल्पकार, कोई भी मतलब नाई आदि, जो 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 मतलब कोई ना कोई प्रकार के सेवा प्रदान करें। तो ये कैटेगराइज था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का। तो ये अपने 4 वर्ण हैं और मनुष्य को अपने कर्म के आधार पर ही उनके वर्णों में विभाजित किया गया है। जाति केवल इसी युग से स्टार्ट हुई है और मेरे हिसाब से इसी युग में खत्म हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले ये जाति वाइज वाला सिस्टम नहीं था। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार फॉलो मी, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए दूसरों को, ताकि उनको भी पता लगे कि क्या एक्चुअल में हमारा सनातन धर्म है। क्योंकि सनातन धर्म को जानना बहुत जरूरी है और सनातन धर्म इतना बड़ा, इतना सुसज्जित, इतना सिस्टमेटिक वे में है कि आपको अपने क्वेश्चंस, ठीक है, अपने मन के जो भीतर के जो क्वेश्चंस है, डिप्रेशन है या किसी भी चीज़ के, तो वो चीज़ आप आराम से वो चीज़ पढ़ के इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा सिस्टमेटिक वे है। और सनातन धर्म बनाया ही इस वजह से गया था कि आप हर एक चीज़ का आपको प्रॉपर कथित, जो कहते हैं ना कि आजकल लोग फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, तो प्रॉपर फैक्ट के ऊपर आपको सब कुछ दे रखा होता है। तो ये था छोटा सा वीडियो मेरा वर्णों के आधार पर विभाजित के कौन कौन से वर्ण होते हैं और इंसान अपने कर्तव्य के हिसाब से कौन से वर्ण में जाना चाहिए। तो ये था, प्लीज़ फॉलो मी, और तब तक के लिए बाय, नमस्कार।